गाइस, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? ये देखिए मेरी बड़े वाली बेटी कितनी शैतान हो चुकी है। हेलो करो गाइस को, राम राम करो, बोलो हैप्पी दिवाली, जोर से बोलो। और ये है मेरी नन्ही छोटी सी गुड़िया। इस बार दोस्तों एक तो मेरी हालत ऐसी है कि हम दीपावली पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, मतलब हमारे बाबा जी, जो हमारी इस फैमिली में सबसे बड़े आदमी थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो मन कुछ भी नहीं करने का है। दीपावली है, मतलब सब कुछ है, पर मतलब कुछ भी करने का मन नहीं है। क्योंकि देखो, परिवार में जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता, और करना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, कुछ औरतें होती हैं फैमिली में ऐसी, मतलब बउए, कि उन्हें ससुराल के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहती हैं। हाँ, तब उनका हो जाता है, तब उनके मायके में कुछ हो तो तब उनको इतनी टेंशन हो जाती है, हाय ऐसा हो गया। ठीक है, अरे भाई, जिस घर में तुम शादी करके आई हो, जिस पति के साथ तुम रह रही हो, ठीक है, उस पति के सुख दुख को भी तुम अपना समझ नहीं पा रही हो, तो तुम क्या ही समझोगे उसे। और वैसे वैसे तुम दिखाती रहती हो दुनिया के सामने कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कुछ नहीं, जब तुम अपने पति को ही नहीं समझ पा रहे हो, उसके दुख दर्द को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो बेकार है ये फॉर्मलिटी नहीं बहाना। बस हाँ, ये है मायके में कुछ हो गया तो भैया मेरे मायके में ऐसा हो गया। बहुत हैं ऐसी बहुएं, मैं नहीं बोलूँगी, पर हैं बहुत ऐसी। पर भाई देखो, चाहे ससुराल हमारा कैसा भी हो, अच्छा है या बुरा है, कैसा भी है, पर कम से कम हम सुख दुख में उनके साथ हो, इतना तो होना ही चाहिए हमारे अंदर। हमारे मतलब ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ, सुख दुख में किसी के। हाँ, क्या बोलना है बोलो। आज क्या है अन्नू? आप बताओ। संडे। हाँ, और क्या है? दिवाली। दिवाली। तो मेरे पति वहीं पे जा रहे थे, मतलब गांव में ही। फिर मतलब तो कल फिर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जब वो अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसके बाद में फिर 13वीं वो होता है तीजा। तो कल बड़ी दीपावली पे उनका तीजा है, तो ये इसके पापा और सभी लोग ये सब जाएंगे वहाँ पे। फिर कल पता लगेगा कि 13वीं का कब होगी 13वीं। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज़ सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि देखो, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे से कभी मेरे से बातचीत ऐसी नहीं हुई उनसे, पर हाँ, कहीं ना कहीं मैं उनमें अपने पापा को देख पाती थी। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास रहती है तो शायद हमें उसकी उतनी कदर नहीं रहती। जैसे हमारे पापा लोग, मम्मी लोग, ये चीज़ होती है हमारे पास, तो हमें उनकी कदर नहीं होती। पर जब वो हमसे दूर हो जाए और खास करके ऐसी जगह चल जाए कि वो दोबारा कभी आए ना, तो तब अंदर से आत्मा मतलब एक इंसान को, लड़का है या लड़की है, उसको झंझोड़ देती है। क्योंकि ये वो बंदा दिखाई नहीं देगा। तो वो घर एक ऐसा है कि बंदा वहाँ जाने के बाद में दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं मतलब दुख तो है। मम्मी खत्म हो गया। मुझे किसी का तो नहीं पता, पर हाँ, मेरे लिए वो बहुत अच्छे थे, इसलिए भाई मुझे तो बहुत दुख है। और किसी का मुझे नहीं पता, कौन किसके लिए क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता उस चीज़ का, ना ही मुझे मतलब रखना है। मुझे अपने से पता है कि मेरे लिए वो फैमिली बहुत अच्छी है। बस मैं यही कहूँगी कि अब सब सही रहे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय गाइस, सभी को राम राम।